चौंकाने वाला यूपी का क्राइम रेट। योगी राज में गिरा अपराध का ग्राफ। आतंकियों से लेकर भ्रष्टाचारियों तक योगी सरकार ने किया सबका सफाया। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। 2017 में जब सीएम योगी ने शपथ ग्रहण करते ही यूपी में कानून व्यवस्था सुधारने की बात कही और योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से यूपी की छवि बदलने की कोशिश शुरू हो गई। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जहां एक तरफ सीएम योगी ने बुलडोजर चलवाए, तो वहीं दूसरी ओर माफियाओं और बदमाशों का एनकाउंटर भी होने लगा, जिसके चलते ताजा आंकड़े सामने आए हैं और इन आंकड़ों में योगी राज में अपराध का ग्राफ गिरता नजर आ रहा है। आतंकियों से लेकर भ्रष्टाचारियों की शामत आ गई है। तो आज इन्हीं ताजा अपडेट्स पर नजर डालते हैं और आंकड़े क्या कहते हैं, इसे समझते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर दिखने को मिल रहा है। एक समय अपराध का गढ़ माने जाने वाला यूपी अब क्राइम के मामले में अन्य राज्यों से बेहतर तस्वीर बना रहा है। ये दावा हमारा नहीं बल्कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डाटा का है, जहां केंद्र गृह मंत्रालय के अधीन आने वाला एनसीआरबी 1954 से लगातार अपराध के आंकड़े जारी कर रहा है। और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें योगी राज में यूपी का क्राइम रेट चौंकाने वाला है। साफ तौर पर सीएम योगी के राज में अपराध का ग्राफ नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो कानून व्यवस्था का मुद्दा किसी भी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। जनसंख्या के लिहाजे से सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के लिए अपराधियों पर कार्रवाई का दायरा बढ़ाने का चुनौती भी सर्वाधिक अधिक होती है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट सामने आई है और इन पर नजर दौड़ाए तो प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वहीं अपराधियों पर कार्रवाई के लिए विभिन्न अधिनियम और अभियोजन के तहत कदम बढ़ाकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई क्षेत्रों में नियंत्रण भी किया है। आतंकियों से लेकर भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के तहत दर्ज मुकदमों की संख्या में बढ़ोतरी इसी की कहानी कहती है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश विरोधी गतिविधि में लिप्त आरोपियों के विरुद्ध अपनी कार्रवाई बढ़ाई है। साल 2022 में प्रदेश में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के तहत 101 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि इनकी सर्वाधिक संख्या जम्मू कश्मीर में 371, मणिपुर में 167, असम में 133 रही। वहीं बचे हुए राज्य कार्रवाई में यूपी से काफी पीछे हैं। अन्य बड़े राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस ने अपनी सक्रियता बढ़ाई। आर्म्स एक्ट की बात करें तो यूपी में 38,094 मुकदमे दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 12,707 रही और महाराष्ट्र में 3,498, बिहार में 3,549 और हरियाणा में 3,059 रही है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 202 मुकदमों के तहत अपराधियों पर कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र में इस अधिनियम के तहत सर्वाधिक 688 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि तीसरे नंबर पर हरियाणा में 43 मुकदमे दर्ज हुए। यूपी में एनडीपीएस एक्ट के तहत भी कार्रवाई अन्य बड़े राज्यों की तुलना में बेहतर रही। यूपी में 11,543 मुकदमे दर्ज हुए थे, जबकि पंजाब में 12,442, महाराष्ट्र में 13,830 और केरल में 10,385 मुकदमे दर्ज हुए। रेलवे एक्ट के तहत सर्वाधिक 92 और वन संरक्षण अधिनियम के तहत 1,201 मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन गौर किया जाए तो कुछ क्षेत्र में अपराधियों की संख्या बढ़ी है और अपराधों की संख्या बढ़ी है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जहां एक और गंभीर आपराधिक मामले में गिरावट दर्ज की गई, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में महिला संबंधित अपराध में सजा दिलाने की दर राष्ट्रीय औसत से 180% से अधिक दर्ज की गई है। जिसमें महिला अपराध की बात करें तो यूपी में साल 2021 में 56,083 मुकदमे की तुलना में साल 2022 में 65,643 मुकदमे दर्ज हुए। वहीं बाल अपराध की बात करें तो बच्चों के साथ अपराध में साल 2021 में 16,838 और साल 2022 में
18,626 मुकदमे दर्ज हुए। दलितों के साथ अपराध की बात करें तो दलितों के साथ अपराध में साल 2021 में 13,147 और साल 2022 में 15,368 मुकदमे दर्ज हुए। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यूपी में आबादी के अनुरूप मुकदमों की संख्या भी अधिक है। विभिन्न अभियानों के तहत महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के साथ साथ कई अन्य संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। इसके साथ ही विभिन्न अधिनियम के तहत कार्रवाई बढ़ाई गई है, यानी यूपी पुलिस ने कार्रवाई का दायरा बढ़ाया है। इसका परिणाम यह है कि जघन्य अपराधों में प्रभावी अंकुश लगा है, जिसके चलते अपराध पर अंकुश लगाने और अपराधियों पर कार्रवाई में यूपी का स्थान टॉप पर रहा। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में दर्ज 35 लाख से ज्यादा मामले के मुकाबले यूपी में सिर्फ लगभग 4 लाख मामले दर्ज हुए। एक अधिकारी ने कहा कि ये राज्य में अपराध और अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण हासिल किया जा सका। आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश की 258.1% की तुलना में यूपी की अपराध दर 171.6% है। वहीं दर्ज मामलों में अनुपात के मामले में यूपी देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में 11.28% है और देश में 20वें स्थान पर है। ऐसा तब है जब उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसकी आबादी 16.89% है। इस पर विशेष महानिदेशक कानून और व्यवस्था प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस प्रयास किए गए, जिसका सीधा असर एनसीआरबी में दिखता है। आपातकालीन सेवाओं ने 65 लाख लोगों की सहायता की जो संकट में थे और उन्हें मदद की आवश्यकता थी। हमने शहरी क्षेत्रों में प्रतिक्रिया समय को 12 से घटाकर 8 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 मिनट से घटाकर 9 मिनट कर दिया है, जो अपराध के लिए एक बड़ा निवारक है। उन्होंने आगे कहा कि अपराध से निपटने के लिए कई तकनीकी प्रगति की गई है, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। कुमार ने आगे कहा कि झारखंड में अपराध दर यूपी से अधिक है। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश में हत्या के 28,522 मामले दर्ज होने के साथ हत्या की दर 2.1% थी, जबकि 3,491 हत्या के मामले के साथ उत्तर प्रदेश की हत्या की दर 1.5% है। हत्या के मामले में यूपी झारखंड से काफी कम 28वें स्थान पर है, जहां यह आंकड़ा 4% है। यूपी की तुलना में अरुणाचल प्रदेश की आपराधिक दर 3.6% और छत्तीसगढ़ और हरियाणा की आपराधिक दर 3.4% है। इसी तरह देश में 4.1% की दर से हत्या के प्रयास के 57,256 मामले दर्ज किए गए, जबकि यूपी में 1.6% की दर से 3,788 मामले दर्ज किए। इसके अलावा 12.4% की आपराधिक दर के साथ देश में महिलाओं की लज्जा भंग करने के 83,344 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि यूपी में 10,548 मामले दर्ज किए गए। यूपी की तुलना में उड़ीसा में शीलभंग की दर 32%, केरल में 26.6% और जम्मू कश्मीर में 24.9% है। देश में 4.7% की दर से रेप के कुल 31,516 मामले दर्ज किए गए, जबकि यूपी में 3.3% की अपराध दर के साथ रेप के 3,690 मामले दर्ज किए गए, जबकि उत्तराखंड में रेप की दर 15.4, चंडीगढ़ में 13.9 और राजस्थान में 13.9% है। यूपी में डकैती की दर 8.9% के साथ दिल्ली से कम है। तो देखा आपने, जनसंख्या के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति ने क्राइम रेट में काफी कमी ला दी है। साल 2023 के नवीनतम एनसीआरबी आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की अपराध दर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे रही, यानी कि अब आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि योगी राज में यूपी का क्राइम रेट घटा है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा।
हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।